नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। 11 जनवरी को मैंने कांग्रेस की मजबूती के लिए, कांग्रेस के बदलाव के लिए, कांग्रेस के सृजन के लिए कुछ बातें की। आज मैं फिर कांग्रेस पर ही कुछ आपसे बात करने के लिए आया हूं। याद कीजिए वो 2013 जब, या 2012 से जिस तरह से पूरे देश भर में कांग्रेस के विरोध में माहौल बना। 2013 में दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव हुए और उस चुनाव को लेकर के जिस ढंग से अन्ना हजारे, जो कि अपने आप को गांधीयन कहते हैं, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस आंदोलन ने दिल्ली की कांग्रेस सरकार, जिसका नेतृत्व शीला दीक्षित कर रही थी, एक दो नहीं अनगिनत आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम हो, कोयला का मामला हो, कॉमनवेल्थ गेम का मामला हो, हर जगह 12-15 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। और इस रामलीला मैदान में जो आंदोलन चला, जिसमें अन्ना हजारे योग गुरु से अब एक कुशल बिजनेसमैन बन चुके बाबा रामदेव, और केवल दिल्ली की ही सरकार नहीं थी, केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। वो मनमोहन सिंह जिन्होंने अपने 2 कार्यकाल के दौरान देश को एक नई दिशा दी, देश के विकास की एक नई दिशा दी, देश के अर्थतंत्र को मजबूत किया, और इस ढंग से किया कि पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में भारत का परचम लहराने लगा। लेकिन 12-13 आते आते डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर भी तमाम आरोप लगाए गए, उनकी सरकार के ऊपर। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी मौनी बाबा कहा गया, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने काम में विश्वास करते थे, बड़बोलेपन में नहीं। कहा गया कि वो कठपुतली हैं। लेकिन आज जब मनमोहन सिंह नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह आज जब नहीं है, तो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनकी गाथा गा रही है। रोज कुछ न कुछ, कहीं न कहीं से कोई वक्तव्य आ जाता है। उस कांग्रेस की बात कर रहा हूं, जिस कांग्रेस को डॉक्टर मनमोहन सिंह के पहले नरसिम्हा राव और उससे पहले राजीव गांधी
आप अगर पूरे देश की बात करें या दिल्ली की बात करें, आज जितने भी लोग हैं, ये सही बात है कि कांग्रेस राज्यों के विधानसभा चुनाव नहीं जीत पा रही है, खास तौर पर हिंदी बेल्ट में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आज की कांग्रेस, पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा राहुल गांधी की, जिस राहुल गांधी को पप्पू कहा गया, रणछोड़ कहा गया, अभी अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद वो व्यक्तिगत दौरे पर वियतनाम चले गए थे, तो भी फिर एक बार से वो हुआ कि यहां पूरा देश शोक मना रहा है और वो तफरी करने के लिए विदेश गए हैं। पहले भी कहा जाता था कि जब कोई गंभीर मसला होता है तो राहुल गांधी छुट्टियां मनाने विदेश चले जाते हैं। लेकिन उसी राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की वो भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र यानी कि मुंबई तक, कुल 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की। और इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत को जाना, भारत को पढ़ा, भारत को समझा, और उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहना शुरू किया, जो लड़ाई उन्होंने शुरू की, निश्चित तौर पर इस देश के लिए राहुल गांधी, उनकी वैचारिकी, उसने एक भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। कहने के लिए उसी दौरान लोकसभा चुनाव से पहले या उससे भी पहले कहें, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने थे, उसके भी पहले इंडिया गठबंधन बना और राहुल गांधी बार बार ये कह रहे थे कि उनकी लड़ाई नरेंद्र मोदी या बीजेपी से नहीं है। उनकी लड़ाई वो जिस लिए मैदान में उतरे हैं वो एक वैचारिक लड़ाई है। कांग्रेस की लड़ाई है आरएसएस की वैचारिकी से, उस वैचारिकी से जिसने इस देश के आजादी में उनके अगर योगदान को देखा जाए तो वो सिफर है, सिफर। बावजूद इसके वो धीरे 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 करते करते सत्ता तक पहुंचे। केंद्र सरकार की, केंद्र में सरकार बनाई और एक ऐसे नेतृत्व के अंतर्गत जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, जो गुजरात से आए, गुजरात मॉडल लेकर के। उसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहेंगे। गुजरात मॉडल से ही ये पूरा देश समझ जाएगा कि गुजरात मॉडल आखिर है क्या, क्योंकि उस गुजरात मॉडल को आप सब ने इन 11 सालों में बहुत करीने से, बहुत करीब से देखा है। उसका ये परिणाम रहा अब की बार का 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें राहुल गांधी कहने के लिए इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के पास था, कांग्रेस अध्यक्ष के पास था। उसमें तमाम सारे दल मिले, छत्रपों ने गठबंधन का हिस्सा बनकर के
केंद्र की बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को हटाने का एक मुहिम शुरू किया। लेकिन इस छत्रप चाहे जो सोचते रहे हों, राहुल गांधी की सोच थी वैचारिक लड़ाई की। आज अगर अब बात की जाए तो महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस का चुनाव हारना और जम्मू कश्मीर में अपेक्षित परिणाम न ला पाना, उसके बाद से वो सारे छत्रप, वो चाहे उमर अब्दुल्ला हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, और इन सब की सिरमौर ममता बनर्जी हो अथवा अरविंद केजरीवाल, सब ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। लेकिन दिल्ली के चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने अभी तक खुल करके, या कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से, इन छत्रपों को अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। मैंने कुछ लोगों से मुलाकात की जो कभी कांग्रेस में थे, आज वहां कांग्रेस में नहीं है, वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन वो आज भी कांग्रेसी मन से कांग्रेसी हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं, वो कांग्रेस, ये जितने भी छत्रप हैं, जितने मैंने नाम गिनाए, शरद पवार कांग्रेस से अलग हुए, ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हुई, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का उदय हुआ कांग्रेस के विरोध में। उसके आगे भी अगर बात करें तो चाहे वो तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, मायावती का भी नाम ले लीजिए, इन सब ने, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी की और 35% वोट कांग्रेस का वो छीन करके लेके चले गए। वैसे ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, एनसीपी शरद पवार, इन सब ने एक एक करके अगर किसी को नुकसान पहुंचाया है तो वो कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया है। ठीक बात है कि कल 11 तारीख की बातचीत में मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस क्यों खत्म हुई और उसको कैसे, उसका नव सृजन होगा और कैसे उसमें बदलाव आएगा, ये भी आपको मैंने बताया था। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें तो राहुल गांधी के जो कुछ एजेंडे हैं जिन पर कि वो लगातार हैमर कर रहे हैं, चाहे वो संविधान की रक्षा का मामला हो, चाहे वो जाति जनगणना का मामला हो, या अडानी का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, एक चीज तो आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी, ठीक बात है कि बिहार में नीतीश कुमार ने जाति जनगणना का सर्वे कराया, उसकी रिपोर्ट भी आई, लेकिन जाति जनगणना को लेकर के राहुल गांधी इतने आगे निकल चुके हैं
कि वो नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, इन सब ने, इन सभी क्षत्रपों ने मंडल कमीशन लागू होने के बाद की परिस्थितियों में मंडल और कमंडल की लड़ाई के बीच जातीय आधार पर ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया और आज की तारीख में उन्होंने कांग्रेस का वोट बैंक अपने पाले में कर लिया। लेकिन आज अगर राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं और जाति जनगणना जब होगी, जिसको कि राहुल गांधी संसद में भी कहते हैं कि हम जाति जनगणना करा करके रहेंगे, इससे नुकसान किसको होगा? इससे नुकसान केवल बीजेपी को नहीं होगा, बल्कि इससे नुकसान अखिलेश यादव को भी होगा, तेजस्वी यादव को भी होगा, नीतीश कुमार को भी होगा। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यादव माइनस पिछड़ी जातियां, बिहार में यादव और कुर्मी माइनस अन्य पिछड़ी जातियां, मायावती की बात करें तो वो दलित, जिसको कि जाति के हिसाब से जिसको मायावती बिलोंग करती हैं, उसके अदर दलितों में, इन सभी के नाम पर, जुबान पर राहुल गांधी का नाम आने लगा है। आम जनता की बात कर रहा हूं, उनकी जुबान पर राहुल गांधी का नाम आने लगा है। इन लोगों को डर यह सता रहा है कि अगर जाति जनगणना, आरक्षण, संविधान, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर के अगर राहुल गांधी बढ़ते रहे यूं ही, और जिस तरह से उन्होंने घोषणा की है बदलाव की, नवसृजन की, उसमें अगर वो थोड़ा भी सफल होते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, अपने स्लीपर सेल को खत्म करना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ा आकार ले चुका है कांग्रेस में। ये अगर होता है तो एक संगठनात्मक मजबूती अगर कांग्रेस को मिल जाती है तो राहुल गांधी को पकड़ पाना, कांग्रेस को छू पाना, न केवल बीजेपी के लिए बल्कि बाकी सारे क्षत्रपों के लिए भी दूर की कौड़ी होगा। और जहां तक अडानी का सवाल है, लोग बार बार ये कहते हैं कि राहुल गांधी के पास ले दे करके केवल हर जगह, हर चुनाव में, वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हर जगह वो जाते हैं और अडानी का नाम लेते हैं। अडानी का नाम लेना राहुल गांधी का इसलिए मायने रखता है कि कोई सोच भी नहीं पा रहा है वहां तक, या सोचने के बावजूद वो पूंजीवादी व्यवस्था के गुलाम हो चुके लोग, केवल बीजेपी ही नहीं बाकी सारे क्षत्रप भी पूंजीवाद के गुलाम हो चुके लोग, इस बात का मतलब अगर वो निकाल भी रहे हैं
तो भी वैसे मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी दूर तक जाकर के आज की तारीख में अडानी एक व्यवसायी, एक उद्योगपति, एक अरबपति देश की सरकार को दिशा निर्देश देने लगा है। उनके इशारे पर सरकार चलने लगी है, सरकार बनने बिगड़ने लगी है। पूंजी छत्रपों को पता भी नहीं चलता है और ये पूंजीपति उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि वो उनका व्यक्तिगत करिश्मा है, उनका आभा मंडल है, जिसके चलते पूंजीपति उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत इस देश में कम से कम एक आदमी तो है जो इस बात को अच्छी तरह से समझ गया है। इसलिए वो अडानी को टारगेट पर लिए हुए हैं। अडानी का, मोदी का, अमित शाह का ये जो त्रिकोण बना है, ये जो गलबैयां चल रही हैं, ये देश के लिए कितनी नुकसानदायक है इस बात को कोई समझ भी नहीं पा रहा। आज आम आदमी की बात करने वाला कोई नहीं है, सड़क पर उतरने वाला कोई नहीं रह गया है। इसलिए राहुल गांधी को लीड तो करनी पड़ेगी। और अब मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला, इन लोगों ने जब राग आलापना शुरू कर दिया है तो राहुल गांधी को और कांग्रेस को खुद ही इंडिया गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। आप एक चीज और, क्यों हो जाना चाहिए? इस देश में अलग होकर के कांग्रेस को, राहुल गांधी के जो एजेंडे हैं वो अपनी जगह पर हैं, एकदम परफेक्ट हैं। इसके अलावा राहुल गांधी को और उनकी टीम को एक काम जो वो वर्षों से, सालों से नहीं कर रहे हैं, उसे लेकर के पब्लिक के बीच में जाना होगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि उनकी लेगेसी है क्या। क्योंकि इस देश में अगर लेगेसी किसी के पास है तो वो और कोई नहीं, बस केवल कांग्रेस के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है। बाकी जो छत्रप हैं वो कांग्रेस के ही वोट बैंक पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमसे हमारा ही सामान छीन करके हम ही को आंखें लाल करके तेवर दिखा रहे हैं। इस बात को समझने के लिए, समझाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस आप एकला चलो का निर्णय करें। अगर दिल्ली चुनाव की बात है तो दिल्ली में एक बात सही है कि कांग्रेस का 35% वोट लेकर के आम आदमी पार्टी आज सत्ता में है। और आज अगर दिल्ली की बात हो रही है, मैंने शुरुआत में जो कहा कि इन सब ने मिलकर के और अरविंद केजरीवाल ने भी जिन 12-15 मंत्रियों का नाम लेकर के उनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसमें शरद पवार भी थे।
आम आदमी पार्टी का जन्म ही हुआ कांग्रेस को खत्म करने के लिए, और उसके पीछे उनके सर पर हाथ था, वरदहस्त था आरएसएस का। ये किसी को भूलना नहीं चाहिए। तभी वो आज की तारीख में भी मोहन भागवत को पत्र लिखते हैं। मैं किसी को किसी की बी टीम, सी टीम, ए टीम कहने की हिमाकत नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा, पब्लिक को भी, कांग्रेस को भी। हमारी ही बिल्ली हम ही से म्याऊं। मुझे लगता है कि कल जो दिल्ली में राहुल गांधी की रैली होने जा रही है, उस रैली में बहुत कुछ खुलासा हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने तो एक रास्ता पकड़ लिया है। वो देश की नब्ज को पकड़ लिया है। क्योंकि देश की नब्ज को पकड़ने के लिए आपको देश में घूमना पड़ता है, देश का भ्रमण करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। ये देश विविधताओं का देश है, लेकिन इसके अंदर अकूत क्षमता है। वाकई में इस देश के अंदर विश्वगुरु बनने की क्षमता है, लेकिन मोदी के फार्मूले पर नहीं। 90 और 10 के अनुपात में नहीं कि 90% को खाने के लाले पड़ जाएं और 10% चांदी के चम्मच से चांदनी रात में नौका विहार करते हुए चाशनी का लुत्फ उठाए, उनके लिए ये नहीं है। 3 तिकड़म करके आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो 3 तिकड़म बहुत दिनों तक चलता नहीं है। ये नेता ही बार बार कहते हैं ना कि काट की हांडी बार बार नहीं चलती। तो अब वो समय शायद आ गया है, और ये साल भर का संविधान के 75वें वर्ष में संविधान को लेकर के, जाति जनगणना को लेकर के, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ अत्याचार, और भ्रष्टाचार, ये मुद्दे कम नहीं हैं। बस उस लीक पर पूरे पार्टी को आगे बढ़ना है। और फिर से मैं कहूंगा कि एक चीज का ध्यान देना है, केवल आप अपनी लेगेसी को बताएं, अपने संगठन को मजबूत करें, और स्लीपर सेल को डिस्ट्रॉय करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।